कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ी पुरानी हवेली से जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। यहाँ रहने वाली मुख्य किरदार साक्षी एक स्वतंत्र और साहसी लड़की है जिसने हाल में ही एक नई नौकरी के कारण इस हवेली में शिफ्ट किया है। साक्षी अपने दिन की शुरुआत करती है। वह हवेली के चारों ओर घूमती है, चीजों को सेट करती है और काम पर जाने के लिए तैयार होती है। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे हवेली में एक अजीब सा एहसास होता है। रात हो चुकी है और साक्षी अकेली हवेली में लौटती है। वह थकी हुई है और जल्दी सोने की तैयारी करती है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे के बाहर से गुजरा है। वह दरवाजा खोलती है और देखती है कि कोई नहीं है। साक्षी इसे अपनी थकान का नतीजा मानकर अनदेखा कर देती है। अगली रात साक्षी जब सो रही होती है, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वह उठती है और आवाज के स्रोत को ढूंढने की कोशिश करती है। आवाज उसे हवेली के अंधेरे कोने में ले जाती है, जहां उसे एक पुराना धूल से भरा आईना मिलता है। जैसे ही वह आईने को साफ करती है, उसे उसमें एक परछाई नजर आती है। यह परछाई अचानक गायब हो जाती है, लेकिन साक्षी को एक ठंडक महसूस होती है। अब साक्षी डर और तनाव में है। वह अपने दोस्तों को फोन करती है, लेकिन कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। वह इंटरनेट पर हवेली के बारे में जानकारी खोजने लगती है और पता चलता है कि इस हवेली में पहले एक महिला की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। एक रात साक्षी को फिर से वही परछाई नजर आती है, लेकिन इस बार वह परछाई और भी स्पष्ट होती है। परछाई धीरे धीरे साक्षी की तरफ बढ़ती है। साक्षी डर के मारे चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज हवेली की मोटी दीवारों में कहीं गुम हो जाती है। साक्षी को पता चलता है कि यह परछाई हवेली के पुराने मालिक की पत्नी की है, जिसकी आत्मा यहाँ भटक रही है। वह आत्मा साक्षी से मदद मांग रही है ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। साक्षी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर आत्मा की मदद करने का फैसला करती है। वह आत्मा की कहानी सुनती है और उसे शांति दिलाने का और मुक्ति दिलाने का रास्ता खोजती है। आखिरकार आत्मा को शांति मिलती है और हवेली का माहौल सामान्य हो जाता है। अंत में साक्षी अपने अनुभव से कुछ सीखती है और वह अपने जीवन में और भी मजबूत बनकर उभरती है। हवेली में अब कोई साया नहीं दिखता और साक्षी शांति पूर्वक तरीके से अपने नए घर में रहने लगती है।